दोस्तों, भारत के नए एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने अपना पद संभालते ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और यह समय की मांग भी है, क्योंकि चीन जिस तरह से अब अपनी एयरफोर्स को मैदान में उतार चुकी है और ताइवान से लेकर भारत की सीमा के पास तक चीनी एयरक्राफ्ट अब गश्त लगा रहे हैं। चीन ने इस समय CF-17, J-16 और चेंगडू J-20 को भारत के खिलाफ उतारा है। वहीं ताइवान के लिए तो उसने अपने 12 न्यूक्लियर कैपेबल H-6 बॉम्बर को भी रवाना कर दिया है। उसके साथ ही 36 J-16 फाइटर जेट्स को भी भेजा है। पिछले 4 से 5 दिन में केवल ताइवान के पास उसने अपने सैकड़ों विमानों की तैनाती कर दी है। कहने का मतलब चीन इस समय अपनी एयरफोर्स की ताकत को दुनिया के सामने दिखा रहा है और इसी वजह से इस समय भारतीय एयरफोर्स न केवल पूरी तरह से एक्टिव है, बल्कि एक के बाद एक एयर चीफ बड़े फैसले भी ले रहे हैं। भारत और चीन के बीच चल रहा तनाव अब एक विकराल रूप ले चुका है। लद्दाख बॉर्डर से शुरू हुआ यह तनाव अक्साई चीन, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश तक जा पहुंचा है। वहीं इस तनाव के लपेटे में विश्व के कई देश भी आ चुके हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान सीधे तौर पर एंट्री कर चुके हैं। चीन इस समय पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है और ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि पाकिस्तानी एयरबेस में चीनी सैनिक देखे गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ताइवान के साथ खड़े हैं, इसीलिए उसने अब युद्ध की तैयारी करने का ऐलान कर दिया है। वहीं भारत भी ताइवान के साथ खुलकर चीन के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसी वजह से अब एशिया में बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है और इसकी जद में एशिया के ज्यादातर देश आने वाले हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान ने भारत और ताइवान के सपोर्ट में अपने बेहद ही खतरनाक युद्धपोतों को चीन के खिलाफ भेजने का फैसला लिया है। वहीं दोस्तों, आज भारत को 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए एयरफोर्स की 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन अभी भारत के पास 33 स्क्वाड्रन मौजूद है। इसीलिए भारत सरकार और एयर चीफ मार्शल कई बड़े फैसले ले चुके हैं। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय एयरफोर्स जल्द से जल्द 233 नए फाइटर एयरक्राफ्ट को भारतीय एयरफोर्स में शामिल करने जा रही है। दोस्तों, यूं तो भारतीय एयरफोर्स पहले से ही काफी ज्यादा ताकतवर है और ऊपर से राफेल जैसा एयरक्राफ्ट मिलने के बाद भारत की ताकत दोगुनी हो गई है, लेकिन भारत अभी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है और इसीलिए पुराने एयरक्राफ्ट को रिटायर कर नए और आधुनिक एयरक्राफ्ट को उनकी जगह लाया जा रहा है। दोस्तों, आज भारतीय एयरफोर्स में करीब 80 MiG-21 एयरक्राफ्ट है, जिनको जल्द से जल्द नए एयरक्राफ्टों से रिप्लेस किया जाना है। दोस्तों, पहले से ही भारत का राफेल और सुखोई विमान किसी भी युद्ध का पासा पलटने का मादा रखते हैं। ऊपर से दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को आसमान में ही मार गिराने वाला डिफेंस सिस्टम S-400 इस साल के अंदर ही भारत में आ जाएगा। वहीं अब भारत नए एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स में शामिल करने जा रही है और इसी के तहत भारत 233 नए आधुनिक लड़ाकू एयरक्राफ्ट की डील करने जा रही है और इनकी खरीद के लिए शुरुआती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इसे खुद एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। वहीं दोस्तों, इन एयरक्राफ्ट को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। इससे देश में ही लड़ाकू विमानों के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत मिशन को रफ्तार मिलेगी। एयरफोर्स की प्लानिंग के मुताबिक 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद को पहले ही हरी झंडी दी जा चुकी है। यह विमान HAL द्वारा बनाया जाएगा और इसके एडवांस वर्जन की खरीद केवल वायुसेना के लिए की जा रही है। भारत पहले से ही 22 तेजस विमानों का इस्तेमाल कर रही है और अब इसके अपग्रेडेड वर्जन के 83 विमानों का ऑर्डर दिया गया है। वहीं वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि LAC और LOC पर तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए शुरुआती प्रक्रिया की जा चुकी है। वहीं इसमें खास बात यह होगी कि जिस भी कंपनी को इसका टेंडर दिया जाएगा वो इसको भारत में ही निर्माण करेगी। वहीं उन एयरक्राफ्ट की तकनीक को भी भारत के साथ शेयर किया जाएगा। इसका मकसद मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना है। वहीं दोस्तों, भारत एडिशनल 36 राफेल एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए भी फ्रांस से संपर्क में है और इंडियन गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है और इस प्रस्ताव को भी जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस समय भारतीय एयरफोर्स के पास करीब 600 से कम एयरक्राफ्ट हैं। वहीं भारत के पास 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, यानी कि करीब 756 विमान, और इसीलिए भारत तेजी से अपनी स्क्वाड्रन को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। दोस्तों, एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं और अभी भारत के पास 33 स्क्वाड्रन है। वहीं दोस्तों, पुराने विमानों को हटाना भी भारतीय एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें मिग के 4 स्क्वाड्रन हैं, जिसे वायुसेना ने 4 से 5 सालों में पूरी तरह से हटाने की बात कही है। वहीं जगुआर और मिराज विमान भी पुराने हो चुके हैं। इन्हें अपग्रेड करने का खर्चा नए विमानों से थोड़ा ही कम होता है, इसीलिए भारत नए विमानों की खरीद और निर्माण करने पर तेजी से फैसला ले रहा है। भारत चीन सीमा पर लगातार बढ़ रहा तनाव और साउथ चाइना सी में बिगड़े हालात दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल सकते हैं। अमेरिका भी चीन के खिलाफ अब काफी सख्त हो गया है। वहीं भारत चीन की हर चालबाजी के लिए चौकन्ना है। भारत एक तरफ जहां चीन को लेकर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मित्र देश का समर्थन भी हासिल कर चुका है। वहीं भारत इजरायल के साथ युद्ध अभ्यास करने जा रहा है और भारतीय सेना लगातार आने वाले महीनों में अलग अलग देशों से युद्ध अभ्यास करेगी। कुल मिलाकर भारतीय सेना और वायुसेना चीन को तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।